गुड मॉर्निंग सभी प्यारे विद्यार्थियों को, प्यारे साथियों। सबसे पहले मैं आप सभी से एक अनुरोध करूंगा कि आपके पास में जो पेन और कॉपी है उसको साइड में रखना है आज, क्योंकि आज केवल हम याद करेंगे, पढ़ेंगे नहीं। एक कहानी सुनाऊंगा आज और कुछ नहीं करेंगे। इतिहास की कहानी है और इतिहास में मैंने आपको जैन धर्म जो पढ़ाया है, वैसे ही अगला जो धर्म है वो बौद्ध धर्म है। अब बौद्ध धर्म में सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैन धर्म की बात करते हैं, यानी कि पिछली क्लास को एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा ना। देखिएगा, जिस प्रकार से हमने जैन धर्म पढ़ा तो जैन धर्म के हमने अंदर क्या पढ़ा। सबसे पहले जैन धर्म का जब भी नाम याद आता है तो क्या सुनते हैं, महावीर का नाम याद आ जाता है ना। तो उसी प्रकार से जब भी आपने बौद्ध धर्म का नाम सुना है तो गौतम बुद्ध के बारे में आपको याद आ जाता है। लेकिन गौतम बुद्ध का नाम ही पता है केवल, उसके बाद में उसकी डिटेल पता नहीं है कि क्या है, कहां से है। तो उन चीजों के बारे में आज हम बताऊंगे, मतलब मैं आपको इस कहानी के आधार पर मैं आपको बताऊंगा और हम जानेंगे कि क्या थे गौतम बुद्ध। देखिएगा, सबसे पहले तो आप गौतम बुद्ध जो नाम है उसको भूल जाइएगा। और एक बात और बताऊं, जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूं अगर ये आपको याद हो जाती है तो उसके बाद में आपके जो आसपास में पड़ोस में कोई छोटे बच्चे हैं तो उनको ये कहानी जरूर सुनाना, है ना। बहुत इंटरेस्ट से सुनेंगे और इसमें कुछ छोटी मोटी बातें आप जोड़कर भी सुना सकते हैं। वैसे मैं आपको छोटी मोटी बातें जोड़कर नहीं सुनाऊंगा क्योंकि आप कोई छोटे बच्चे थोड़े ना हो, यूपीएससी के स्टूडेंट हो, आपको यूपीएससी के लेवल से मैं बताऊंगा इसको, है ना। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो गौतम बुद्ध है इसका नाम भूल जाइएगा। इसका नाम था सिद्धार्थ। एक सिद्धार्थ नाम का एक लड़का है, उसकी कहानी सुनेंगे आज। देखिएगा, सबसे पहले हम एक बात करते हैं। एक राजधानी थी कपिलवस्तु। कपिलवस्तु राजधानी थी, प्राचीन समय की बात है। प्राचीन समय में एक कपिलवस्तु नामक एक राजधानी थी। उस राजधानी में एक वंश था और वंश का नाम था शकुलकुल। शकुल वंश था और शकुल वंश का एक राजा था जिसका नाम था सुधाधन। राजा का नाम क्या था? सुधाधन। सुधाधन की एक रानी थी, यानी कि रानी तो होगी ना, अगर राजा है तो रानी तो होगी। सुधाधन के क्या थी? एक रानी थी। और रानी के और सुधाधन के एक दिन क्या हुआ? झगड़ा हो गया। और झगड़ा तब हुआ जब एक साल मतलब 2 साल बाद में, जब उनकी शादी विवाह हो गई उसके बाद में 2 साल बाद में एक बार झगड़ा हो गया आपस में, सुधाधन के और उसकी पत्नी के, माया देवी। उसकी पत्नी का नाम क्या था? माया देवी। ध्यान रखिएगा, पत्नी का नाम माया देवी था और पति का नाम क्या था? सुधाधन था। तो क्या हुआ कि उन दोनों में 2 साल बाद में एक दिन लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया छोटा सा। घर में चलता रहता है, आपके साथ भी होगा ऐसा ना, ठीक है। आप अगर पत्नी बन के जाएंगे तब भी होगा और पति बन के आपके घर कोई पत्नी आएगी तब भी झगड़ा होगा। तो हो जाता है ना, छोटी मोटी बात है। लेकिन दुख की बात यह है कि झगड़ा तब हुआ जब उनके पेट के अंदर 9 माह का बच्चा था। मतलब बच्चे के पूरे दिन पास में आने वाले थे और 9 माह का बच्चा था और तब झगड़ा हो गया। तो तब क्या हुआ कि जो महिलाएं होती है, महिलाएं थोड़ी गुस्सा ज्यादा करती है ना। तो महिलाएं क्या करती है कि अगर पति कुछ बोल देता है तो समय नहीं देखती, ना अवधि देखती है और वो चल पड़ती है अपने पियर की ओर। तो ऐसा ही हुआ उस समय भी, प्राचीन काल की बात है, उस समय भी ऐसा ही हुआ कि पति ने कुछ कहा तो पत्नी ने रवाना हो गई, अपने बैग बांधी और चल गई, पियर की ओर चली गई। अब पियर की ओर चली गई तो क्या हुआ कि रास्ते में उसके पीड़ा प्रारंभ हो गई। अब पीड़ा प्रारंभ होने से तात्पर्य होता है कि महिला के जब बच्चे का जन्म होता है, यानी कि होशी अवधि होती है, तब उसकी पीड़ा प्रारंभ हो जाती है। और पीड़ा प्रारंभ यानी कि पेट दर्द करना प्रारंभ हो गया, समझ लीजिएगा, है ना। तो उससे क्या हुआ कि वो जंगल से होकर गुजर रही थी। ऐसा तो था नहीं भाई, पहले हेलीकॉप्टर हुआ करता था, आज बस हुआ करती है, आज कार है या बाइक है, तो उसकी सवारी करके जाती थी, पैदल जा रही थी। तो एक जंगल में क्या हुआ, उनकी पीड़ा प्रारंभ हो गई। जंगल में पीड़ा प्रारंभ हो गई तो वहां पर एक बच्चे का जन्म हुआ। अब बच्चे का जन्म हुआ तो उस जगह का नाम क्या था? वर्तमान समय में उस जगह को अपन रुक्मादेह नामक स्थान से जानते हैं। रुक्मादेह नामक स्थल है। अभी वर्तमान समय में अगर आप बात करें तो आपका जो नेपाल है उसके नैनीताल एक स्टेशन है, उससे 8 किलोमीटर पास ही में है वो, है ना, वर्तमान समय की बात करें तो जंगल में क्या हुआ कि उसकी पीड़ा प्रारंभ हो गई। और उसके बाद में जब पीड़ा प्रारंभ हो गई तो बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे का जन्म हो गया, चलेगा, बच्चे का जन्म हो गया। उसके बाद भी महिला ने क्या किया, मतलब अपने ससुराल नहीं आई और कहां चली गई? अपने पियर की ओर। अब देखिएगा, सौभाग्य की बात देखिएगा कि अपने पीर चली गई महिला। और उसके बाद में क्या हुआ कि पीर चली गई तो बच्चे को साथ में था, बच्चा गोदी में था, छोटा था।
अब 7 दिन बाद में दुर्भाग्य से क्या हुआ कि उसी जंगल में, मतलब पीड़ा की एक ऐसी स्थिति होती है, उसी स्थिति में अगर महिला अगर लंबी दूरी तय करके जाएगी, एक बात साधारण समझिएगा आप, अगर कोई महिला के इस हालत में अगर थोड़ी लंबी दूरी पर चलेगी तो उसकी हालत क्या होगी आप भी समझते हैं। तो इसी कारण से वो क्या हुआ, थोड़ी दूर चलने के कारण उनके जो अंग थे, यानी कि महिलाओं के जो, जिस प्रकार से कहा जाता है ना कि एक बच्चे को जन्म देने का मतलब होता है कि एक सीने में गोली खा लेना, यानी कि बहुत सारी हड्डियां टूटती है शरीर की। जब मैं साइंस पढ़ाऊंगा बहुत विस्तार से आपको बताऊंगा क्या क्या होता है ना। तो शरीर से मतलब एक नई उम्र में एक महिला आती है और उसी समय अगर महिला पैदल यात्रा, यानी कि पैदल यात्रा अगर लंबी दूरी तक कर लेती है तो उस हालत में उसके साथ क्या गुजरेगी आप भी सोच सकते हैं और हम समझते हैं इस बात को। यानी कि इतनी पीड़ा लेकर एक महिला अपने पियर पहुंच गई और पियर जाने के बाद में क्या हुआ कि वो थोड़ी बीमारी की शिकार हो गई। बीमारी की शिकार होने के कारण उनकी 7 दिन बाद में उनकी मृत्यु हो गई। 7 दिन बाद में क्या हुआ, उनका देहांत हो गया। और जब देहांत हो गया तो वो बच्चा जो था, चलेगा अब उस बात को छोड़ते हैं, जो वो बच्चा था वो उसकी मौसी के पास में रहता था। अब मौसी का नाम था भीमाते या प्रजापति, गौतमी प्रजापति उसका नाम लास्ट में था, लेकिन प्रजापति भीमाता का मतलब हो गया कि उसकी मौसी, यानी कि भीमाता उसकी मौसी, यानी कि उसके पिता के साथ में उसका वापस संबंध जोड़ दिया गया। अब ये होता है अक्सर। अब जब उसकी क्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में जब पिता, जब राजा सुदादन वापस अपने ससुराल जाते हैं तो उसको पता चलता है कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया। तब वो वहां जाते हैं, उसके बाद में उनका अंतिम संस्कार वगैरह वगैरह करते हैं और उसके बाद में वो वापस जब अपने राज्य जो लौट जाते हैं, उसके कुछ समय पश्चात जो उनकी सासू माँ थी, उनके ससुराल वाले जो थे, उन्होंने कहा कि इस बच्चे को यहीं छोड़ दो, यहां पर इसकी मौसी इसकी देखभाल कर लेगी। मौसी ने उसकी देखभाल की, सुदाधन की, सॉरी सुदाधन की नहीं, सुदाधन को तो अपना राज्य संभालना पड़ा था। राज्य में आ गए और जो सिद्धार्थ नाम का जो बच्चा था, जिस बच्चे का जंगल में जन्म हुआ था, उसे सिद्धार्थ की देखभाल की। और सिद्धार्थ बचपन में ही बहुत समझदार था। अब इस बात का साक्ष्य कैसे पता चलेगा कि समझदार था कि नहीं, इसके कारण बताऊंगा अभी क्यों था समझदार। देखिएगा, जब उसकी बीमाता ने उसका पालन पोषण किया, उसके बावजूद वो समझदार क्यों बना वो बच्चा। बच्चा समझदार तब बनता है जब वो बचपन से पीड़ाओं से खेलता है। यानी कि एक बच्चा होता है जो कि हंसी के माहौल में, यानी कि हंसी खुशी के माहौल में खेलता हुआ बड़ा होता है। एक बच्चा होता है कि जो बहुत ज्यादा दुख देखकर बड़ा होता है। एक के सामने दुख होते हैं और एक के सामने सुख होते हैं। सुख वाला बच्चा कभी भी चिंतित नहीं होगा, कभी भी वो बेचैन नहीं होगा, कभी भी उसको दुनिया से किसी प्रकार का मतलब उसको कोई कमी महसूस नहीं होगी, हमेशा खुश रहेगा। लेकिन एक वो बच्चा जो दुख से हमेशा पाला पड़ा है, उसका हमेशा दुख से लड़ता हुआ बड़ा हुआ है, तो वो व्यक्ति क्या होता है, बहुत समझदार होता है। समझदार नहीं होता अक्सर, वो दुनिया को समझ चुका होता है। बचपन में वो दुनिया को समझ जाता है और उसके अंदर जो पीड़ाएं होती है ना, वो दुनिया को नहीं दिखाता, वो पहले पहले दुनिया को दिखाता है। खिलौने के लिए रोता है, बचपन में खिलौने के लिए बच्चे रोते हैं। अब देखिएगा, बच्चे रोने से क्या तात्पर्य होता है। एक बच्चा होता है जो खिलौने के लिए रोता है और एक बच्चा होता है जो खिलौने की दुकान पर पेट भरने के लिए काम करता है। यह वाक्य सुना है ना आपने बहुत अच्छे से। इस चीज को आप अपने गहराई में अपने दिमाग में उतारिएगा कि एक बच्चा तो रोता है खिलौनों के लिए और एक बच्चा उसी खिलौनों की दुकान पर काम करता है अपना पेट भरने के लिए। तो उस बच्चे के साथ में क्या गुजरती होगी जो पेट भरने के लिए खिलौने बेचते हैं दूसरों को, यानी कि दूसरों को सुख दिखाता है और अपना पेट पालने के लिए अपनी जो इच्छाएं हैं, उन खिलौनों के साथ में खेलने की जो इच्छाएं उनको दबा लेता है। तो यही हुआ किसके साथ, सिद्धार्थ के साथ। सिद्धार्थ की माता बचपन में गुजर गई तो उसको दुनिया का दुख समझ में आया कि माता क्या होती है। पहली बात तो उनको माता का प्यार मिला नहीं। अगर माता का प्यार मिलता तो शायद गौतम बुद्ध, आज जिस बुद्ध के नाम से हम जानते हैं, उस नाम से शायद उसको कोई नहीं जानता दुनिया में। दुनिया में आज तक हम कभी इतिहास में उनका नाम नहीं पढ़ते, लेकिन उसको बचपन में माता का प्यार नहीं मिला। पहला गुरु उसका खो गया। पहला गुरु आपका माता होती है और माता अगर बचपन में छोड़कर चली जाए तो इसका हालात आप समझ सकते हैं। एक पिता बच्चे को नहीं पाल सकता, लेकिन एक पिता अगर देहांत हो जाए तो माता उसको पाल लेती है ना। तो यही हुआ ना सुदाधन के। सुदाधन ने क्या किया, सुदाधन भी माता के पास में छोड़कर आ गया, मौसी के पास में। मौसी ने उसको पाला, उसके बाद में वो बहुत बुद्धिमान था। बालक बुद्धिमान होने के साथ साथ में वो क्या था, मतलब दुखी था।
उसके मन में दया भाव करुणा इस प्रकार की थी, क्योंकि वो किसी भी जीव को देखकर दुखी हो जाता था। किसी भी व्यक्ति की अगर कोई बात, अगर कोई उसको दुख सुना दिया करता था तो वो दुखी हो जाया करता था। दुखी होने का कारण यही है क्योंकि उसने बचपन में दुख देखा है। जो व्यक्ति गरीबी देखता है ना, आज की हालत बताओ ना, मैं आप लोगों की पीड़ा क्यों समझ जाता हूं, तुरंत आप लोगों की पीड़ा समझ जाता हूं। आप कहते सर पैसे नहीं है अभी, मैं कह देता हूं ना कोई बात नहीं, है ना, नहीं है तो कोई बात नहीं, 5 दिन 10 दिन बाद में देख लेना। उसके बाद भी अगर आप नहीं करवाते, आप में से काफी तो ऐसे हैं जो नहीं करवाते, क्या करें, है ना। गरीबी, अब गरीबी हम देखे हुए हैं तो हमें पता है गरीबी के साथ में कैसे जीना है, गरीबी के साथ में कैसे रहना है। तो यही बात होती है कि अगर कोई व्यक्ति नीचे स्तर से उठकर आता है तो उसको सब चीजों का मालूम होता है। गौतम बुद्ध के साथ में, यानी कि सिद्धार्थ के साथ में भी यही हुआ। सिद्धार्थ को सारी दुनिया का सारा मैटर मालूम था कि क्या करना है। दुनिया के दुख को वो देखकर, एक ऐसा व्यक्ति था वो, उसके मन में एक ऐसा विचार चलता था हमेशा कि वो दुनिया को दुखी नहीं देख सकता, किसी भी व्यक्ति को दुखी नहीं देख सकता। तो उसका मन क्या हुआ कि जब वो थोड़ा बड़ा हो गया, जब वो 8 साल का हो गया, 8-10 साल का हो गया, तो उसको क्या किया गया, गुरुकुल में भर्ती करवाया गया, गुरुकुल में रखा गया और राजा सुदादन द्वारा उसको गुरु रखा गया और उसको शिक्षा में अस्त्र से अस्त्र शिक्षा सिखाई गई। उसको बहुत सारी शिक्षाओं में उसको निपुण किया गया, सिखाया गया। उसके बावजूद भी उसका मन नहीं लगता था उन चीजों में। उसके बाद में उसके पिता ने उसको ऐसी सुविधाएं दी कि इसका मन लग जाए कैसे भी संसार में, क्योंकि वो हमेशा दुखी लोगों को देखकर वो हमेशा परेशान रहता था। और इस बात से सुदादन परेशान हो गया था कि इसको मैं कैसे समझाऊं, मतलब इस बच्चे को समझाऊं कैसे, मैं समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। तो इस बात को लेकर उसके पिता परेशान थे। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि इसको संसार की जो मोह माया है, जो लुभाने वाली जो चीज है, वो आप सभी को पता है, औरत है ना। और उसी के कारण तो आप जिंदगी खराब कर रखे। काफी विद्यार्थी जो जिंदगी खराब कर देते हैं उसी चीज के कारण कर देते हैं। वही उम्र होती है 16 साल से लेकर 25 साल की एज, जिसमें अपन को एक ही चीज दिखती है, उसके बाद में नजर भी नहीं आती कहीं। और अगर नजर भी आती है ना, अपने पास में भी होती है ना, तो ऐसे करते हैं यार दूध कब चले जाएगी, मतलब इसका खर्चा भी नहीं सहना जाएगा उस समय तो, और उससे पहले बहुत प्यारी लगती है ना। तो यही बात है कि जिंदगी में लड़की, और क्या कहूं, चलो उस पर बात नहीं करूंगा, मैं बाद में बताऊंगा कभी ना। देखिएगा, बात यह है कि जब उसके पिता ने सोचा कि इसका सांसारिक मोहमाया में इसका मन लगाना है तो क्या किया जाए, तो विचार किया गया कि इसकी शादी करवा देते हैं। आज यही करते हैं ना, अगर कोई बंदा बदमाशी करता है ना, कोई बच्चा, तो घर वाले क्या करते हैं, अरे रुक जा, थोड़े दिनों की बात है, इसकी शादी करवाएंगे तो ये सब छोड़ देगा। और वाकई में सब छूट जाता है, वो मित्र व्यवहार छूट जाता है, वो शौक छूट जाते हैं उसके। शादी होने के बाद में एक लड़की, एक महिला ऐसी होती है, लेकिन एक अन्याय होता है समाज में। एक महिला होती है जो कि उसके पति को, मतलब दोस्त छुड़वा देती है, जो दोस्तों में वो रात दिन घुमा करता है आवारा बन के, वो छुड़वा देती है। उसके शौक होते हैं बीड़ी सिगरेट शराब आदि के, वो सब छुड़वा देती है ना, उसकी एक नई जिंदगी की शुरुआत करवा देती है। लेकिन इस समाज में कितना दुर्भाग्य की बात है कि वो महिलाओं को वो पद क्यों दिया जाता है, महिलाओं को वो गुरु क्यों बना दिया जाता है। लेकिन महिलाओं के साथ में अन्याय होता है कि औलाद को बिगाड़ मां बाप देते हैं और सुधारने के लिए किसका कैरियर खराब कर देते हैं, एक लड़की का कैरियर खराब कर देते। कितनी अचंभित बात है कि समाज में औलाद को बिगाड़ तो मां बाप देते हैं और उसको सुधारने के लिए किसी दूसरे इंसान का भविष्य खराब कर देते हैं। यानी कि उस व्यक्ति के कारण एक बहुत कम उम्र की महिला की जिंदगी खराब हो जाती है, बहुत कम उम्र की लड़की की जिंदगी खराब हो जाती है उस व्यक्ति के कारण। समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बाद में बात करेंगे इस पर, लेकिन अभी किस पर बात कर रहे हैं, अभी सिद्धार्थ पर बात कर रहे हैं। तो यही हुआ कि सिद्धार्थ जब 16 साल का था तो उसी समय उसका एक सुंदर विवाह, एक सुंदर नारी से उसका विवाह कर दिया गया। अब बात किसकी आ रही है, पहले सुदादन की बात थी, अब सिद्धार्थ की बात आएगी। सिद्धार्थ, सुदादन के पुत्र का विवाह कर दिया गया, सिद्धार्थ का एक बहुत कम उम्र में, यानी कि 16 साल की उम्र में उसका विवाह कर दिया गया। वो क्यों कर दिया गया, क्योंकि उसके संसार की मोह माया से और संसार में, इस दुनिया में उसका मन नहीं लगता था, इस कारण से कर दिया गया। ठीक है। और उसका नाम, जो उस राजकुमारी का नाम था वो यशोधरा था। राजकुमारी का नाम क्या था, यशोधरा। यशोधरा के साथ में उनका विवाह संपन्न हुआ। उसके बाद में कुछ समय बाद में राजा ने क्या किया, सुदादन के पास में धन की कमी नहीं थी तो उसने उसके ऋतुओं के अनुसार महल बनवाए। इतने महल बनवाए अपने पुत्र के लिए, अपने सिद्धार्थ जो पुत्र था उसका, उसके लिए उसने हर ऋतु के लिए अलग अलग महल बनवाया।
अलग अलग महल में वो सुख सुविधाएं उनको दी जो उनको चाहिए थी, सारी सुख सुविधाएं उसको उपलब्ध करवाई। उसके बावजूद भी सिद्धार्थ का मन नहीं लगता था। कभी भी वो किसी भी व्यक्ति को, दुखी व्यक्ति को देखता था तो उसका मन वापस वही हो जाया करता था। कभी वो अब उसके जीवन में 4 घटना घटित हुई। लोग कहते हैं कि उसके जीवन में 4 घटना घटित हुई है, जिसमें से कहते हैं एक तो मुर्दा को ले जाता हुआ देखा उन्होंने, एक कहता है एक वृद्ध व्यक्ति उनके सामने आया, एक महिला के बारे में, एक विधवा महिला की बात की गई है। तो इस प्रकार से उनकी 4 जिंदगी, जो 4 कांड थे उन्होंने जिंदगी बदली। लेकिन जिंदगी की बदलने की शुरुआत तो उसकी बचपन से हो गई थी। अगर एक यूपीएससी का विद्यार्थी अगर आप हैं तो आपने वो टैलेंट होगा, आपने वो चीज को खोज ली होगी कि उसकी जिंदगी कहां से खराब हो गई थी। मतलब उसको इस दुनिया से क्यों मतलब नहीं था, उसको मतलब वहां से नहीं था जहां से उसने मां का प्यार नहीं देखा था, वहीं से उसको इस दुनिया से कोई मतलब नहीं था। जहां मां का प्यार नहीं मिला उसे, वहीं से उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं था। क्योंकि दुनिया में जो सबसे ज्यादा प्यार करने वाली होती है ना, वो मां ही होती है। अगर मां बचपन में अगर हमें प्यार नहीं करे ना, तो अपन भी हो सकता है सिद्धार्थ बन जाएं। और जो महिलाओं के जो भोग विलास की बात करते हो ना, जो लड़कियों की बात करते हैं ना कि गौतम बुद्ध के साथ में यही हुआ था, सिद्धार्थ के साथ में यही हुआ। उसकी 16 साल की उम्र में विवाह कर दिया गया था। आज 16 साल की उम्र में जहां पर आप लोग गलत आचरण के, गलत विचार के शिकार हो जाते हैं, और उसी उम्र में उसका विवाह हो गया था। यानी कि उसी उम्र में उसको सर्वसंपन्न सब चीज मिल गई थी। लेकिन उसके बाद भी उसका मन इस संसार में क्यों नहीं लगा? क्योंकि उसको जो ममता जो होती है, मां की जो ममता होती है, उसका प्यार नहीं मिला उसको। कभी उसका प्यार नहीं मिला तो वो प्यार भाषा को समझ ही नहीं पाया दुनिया में। जो आज हम समझते हैं ना प्यार, वो उस भाषा को समझा ही नहीं कभी। क्योंकि भी माता का मतलब मौसी से आप जानते हैं, मौसी कितना ध्यान रख सकती है, अपन सब जानते हैं इस बात को, है ना। और दूसरी सौतेली माँ उसकी हो जाए, यानी कि मौसी थी तो सौतेली भी माता उसका कहा गया, तो समझ जाइएगा आप कि कितना प्रभाव पड़ेगा। तो उसको मां की ममता का प्यार नहीं मिला, तो वहीं से वो संसार में दुखों से भरा हुआ व्यक्ति कभी सुख की कोई प्राप्ति कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अब उसको सुख मिला, किसका? महिला सुख है। अब उसके पिता ने क्या किया कि महिला सुख दिया जाए इसे, तो उसका विवाह करा दिया यशोधरा के साथ में। लेकिन उस संसार में भी उसका मन नहीं लगा, और दुर्भाग्य से हुआ ये कि 8 साल बाद में उनके एक पुत्र जन्म लिया। और 8 वर्ष बाद में उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा राहुल। उस पुत्र का नाम था राहुल, और राहुल का जन्म हुआ। और राहुल का जन्म होने के बाद में जो सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ जो व्यक्ति था, उसके मन में एक विचार आया। क्योंकि एक मुर्दा को देखकर उसके दिमाग में एक विचार आया कि किसी दिन मेरी मौत हो जाएगी, जिस दिन मेरे को इस मुर्दे को ले जा रहे हैं उसे ले जाकर जला देंगे। और विधवा महिला को देखकर उसको लगा कि कोई दिन ये जो मेरी पत्नी है, जो सुंदर पत्नी है, ये मेरी विधवा हो जाएगी। और जो पुत्र है, मतलब इस संसार का नियम है कि अगर आप आए हो तो आप इस संसार में कुछ देखे जाएंगे। लेकिन यह जरूरी थोड़ी ना है कि संसार के दुख देखकर, किसी व्यक्ति को दुख देकर आप जीवन जिएंगे। तो गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ के जीवन में यह चीज सीखा उसने, और यह चीज ग्रहण की कि इस दुनिया में दुख ही दुख है, केवल सुख नहीं है। यानी कि इस दुनिया में हर चीज का दुख है। यानी कि आज ये चीज प्राप्त कर लूंगा, कल वो चीज प्राप्त कर लूंगा, मानव इसी चीज में है। आज दुनिया इसी चीज को नहीं समझ पा रही, जबकि सिद्धार्थ ने, एक राजा के कुल में जन्म लेने वाला बेटा, इस चीज को समझ गया कि मुझे सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन मेरा मन फिर भी नहीं रुकेगा, मैं फिर भी शांत नहीं हूं, मैं फिर भी इधर उधर की चीजों को यानी कि हमेशा आकर्षित करता रहूंगा। और दूसरी बात यह कही गई है इतिहास में, चलिएगा आगे बात करेंगे उस पर। तो क्या हुआ कि उसका मन नहीं लगा उस चीजों से, और उनका मन जब ज्यादा और बहल गया, मतलब थोड़ा आउट फिर चले गए। क्योंकि जब उनके पुत्र का जन्म हुआ, राहुल का जन्म हुआ, तो उसके बाद में थोड़े दिनों बाद में उनका एक कार्यक्रम की आयोजना रखी गई। कार्यक्रम की आयोजना से गौतम बुद्ध उन दोनों को छोड़कर चले जाते हैं। छोड़कर चले जाने का मतलब रात्रि का समय होता है, और रात्रि के समय में अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को और अपने पिता शासक को यानी कि राजपाट को छोड़कर वो वहां से अपना घोड़ा लेते हैं, और वहां से 30 मील यानी कि बहुत दूरी पर चले जाते हैं। 30 मील दूर चले जाते हैं, और उसके बाद में वहां पर अपने जेवर उतारते हैं। अपने जो राजपाट के जो जेवर थे, जो कपड़े थे, सब उतारते हैं, और अपनी तलवार उतारते हैं, और उससे अपना मड जिसको बोला जाता है, मड उतार कर वहां रख देते हैं। और उसके बाद में वो
संत बनने की दुनिया में चला जाता है, यानी कि वो साधु महात्मा बनने की सोच लेता है वहां से। लेकिन इतिहास में एक इतिहासकार है जिसने ये भी कहा है कि जो सिद्धार्थ था वो इस वजह से नहीं छोड़ के गया था, सिद्धार्थ इस वजह से छोड़ के गया था अपना घर, क्योंकि उसी के पास में एक राजा मतलब राज था, एक शासक था, और जो शासक था और जो उसका पिता थे यानी कि कपिल वस्तु जो राजधानी थी, उसके बाद पास में एक कोसंबो नामक एक जगह थी, कोसंबो राजधानी रही होगी। तो जो वो कोसंबो थी तो उसका जो शासक था उसके और उसके पिता के हमेशा एक नदी को लेकर विवाद चलता था, नदी के पानी को लेकर लड़ते थे और पानी के युद्ध के लिए लड़ते थे। तो उसके जो पिता थे सिद्धार्थ के, शुद्धाधन, वो काम अपने बेटा सिद्धार्थ को दिए थे कि बेटा आप ये युद्ध करेंगे, और इसी चीज से वो दुखी होकर, मतलब सुबह युद्ध करना था और इसी चीज से दुखी होकर शायद हो सकता है वो इस कारण से भी छोड़ा हो। यानी कि इतिहासकार ने कहा, एक इतिहासकार था, अगर उसका नाम मैं आपको बताऊं तो वो प्रोफेसर थे और उसका नाम भी शायद कुछ ऐसा ही था। तो प्रोफेसर साहब ने कहा है कि वो इस कारण भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इतिहासकार इस बात को नहीं मानते, क्योंकि जिस व्यक्ति ने बचपन से इन चीजों का इंटरेस्ट नहीं था तो उसका कारण कुछ और ही था, उसका लक्ष्य को कुछ और ही था, इसलिए उसने इस दुनिया के सुख दुख और धर्म जातिवाद सबको छोड़कर अपने पत्नी पिता पुत्र सबको छोड़कर चले गए। तो बुद्ध चले गए, उसके बाद में क्या हुआ, अब जब चले गए तो उन्होंने अपने आभूषण सब उतार दिया, राजपाट के सब शासन समाप्त हो गया। इसके बाद में वो एक वृक्ष के नीचे चले जाते हैं, एक नदी के किनारे चले जाते हैं, नदी के किनारे जाकर वो ज्ञान की प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस संसार की मुख माया से निकलकर आने वाला व्यक्ति को उस दुनिया में मन कैसे लगेगा? एक बात बताइएगा, अभी आपको कहा जाए, अभी आप विद्यार्थी है, अब विद्यार्थी जीवन में आप काम कर रहे हैं, अगर आपको जैसे 1 साल की या 2 साल में अगर आपको छुट्टी दे दी जाए, यानी कि 1-2 साल अगर आप किताब उठा के नहीं देखें और फिर आपको अचानक कहा जाए कि आप पढ़ो, आप पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा यार ये कौन सी दुनिया में लाके छोड़ दे। अभी ऐसा ही तब लगेगा जब आप ये पढ़ाई छोड़कर एक कोई धंधा करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, जब आप बेरोजगार हो जाओगे दुनिया में, यानी कि अगर आपने अभी ध्यान से नहीं पढ़ा तो बेरोजगार रहोगे, गारंटी के साथ है। अभी अगर आपने ज्ञान ग्रहण नहीं किया तो गारंटी के साथ कहता हूं बेरोजगार रहोगे। बेरोजगार रहोगे तो दुनिया में कोई भी धंधा मिलेगा ना, 5,000 की नौकरी, 4,000 की नौकरी, तो उसके लिए आप तैयार हो जाओगे और आप गिरे से गिरे धंधा भी कर सकते हो। ऐसी हालत हो जाती है ना। तो ऐसी हालत से बचने के लिए अभी से पढ़ना प्रारंभ कर दो, बहुत फायदे की बात है। तो ऐसा ही हुआ गौतम बुद्ध के साथ में, सिद्धार्थ के साथ में ऐसा ही हुआ। सिद्धार्थ का मन नहीं लगा तो उन्होंने आसिम है, बैरागी जो साधु होते हैं, जो साधु संत होते हैं, उनसे मिला। उन्होंने सबसे पहले एक व्यक्ति से मिला जिसका नाम था आलार कलम। आलार कलम नामक एक व्यक्ति था, उससे उन्होंने मिला, जो कि उसके प्रथम गुरु थे। तो उसके पास में वो ज्ञान प्राप्ति के लिए जाते हैं, उससे कहते हैं कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे ध्यान लगाने की कोई क्रिया बताइएगा, कोई योगासन बताइएगा। तो उसको बताते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसके मन में शंका रहती है, उसको नहीं लगा, उसको लगा कि ये अधूरी बात है, मतलब ये सत्य बात नहीं है इनकी, है ना। तो उसको आधा ज्ञान वहां से प्राप्त हुआ। पहला गुरु कौन था? पहला गुरु कौन था मैंने आपको बताया अभी, जिसका नाम क्या था आपको कमेंट करके बताना है मुझे ना। इसके बाद में क्या हुआ कि दूसरा गुरु यानी कि एक दूसरे व्यक्ति के पास में गए जिसका नाम था रामपति। रामोपति जो जिसका नाम था उसके पास में वो गए। उसके बाद में उन्होंने भी कुछ ज्ञान दिया, उसके बाद में उन्होंने दोनों का ज्ञान अर्जित किया और उसके बाद में लगा कि ये दोनों अधूरे हैं, मतलब उसको फिर भी विश्वास नहीं हुआ सिद्धार्थ को कि इन्होंने सही कहा है। लेकिन उसके जो प्रथम गुरु और द्वितीय गुरु जो थे वो बन गए थे, यानी कि प्रथम उपदेश की जो बात ली गई वो वहां से ली गई है। प्रथम गुरु उसके वो थे, द्वितीय गुरु भी वहां बन गए। उसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने बहुत सारी यातनाएं की, अपने आप के साथ, अपने शरीर के साथ में बहुत सारी यातनाएं की। उन्होंने क्या किया कि एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए, नदी उस किनारे पर जाकर बैठ गए। उस वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की तो नहीं हुआ। उसके बाद में उन्होंने भोजन करना त्याग दिया। उन्होंने क्या सोचा कि भोजन त्याग देना चाहिए, और उनके साथ में 5 लोग और थे, उनके 4 मित्र और थे, यानी कि 5 व्यक्ति थे वो जिन्होंने भोजन त्यागा। अब वो चारों ब्राह्मण थे। चारों कौन थे? ब्राह्मण थे। और 4 ब्राह्मण थे। एक सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ ने भी यातना की,
उसके बाद में उन्होंने 6 साल गुजर गए, बिना भोजन खाए 6 साल गुजर गए, तो उसका शरीर क्या सूखने लगा। यानी कि उसका शरीर, यानी कि एक बात बताइएगा, 6 साल तक अगर कोई व्यक्ति खाना नहीं खाएगा तो उसका शरीर क्या होगा, सूखने लग जाएगा। अंदर से उसका जो मांस है वो सूखने लग जाएगा, केवल वो पिंजरा जो होता है ना हड्डियों का, वो दिखने लग जाएगा। आप लोग तो एक दिन खाना नहीं खाए उसमें ऐसा हो जाती है, हालत हो जाती है ना। तो वो व्यक्ति 6 साल तक भोजन नहीं करा, उसके बाद में उसकी हालत बहुत खराब, मतलब उसका शरीर जो था बहुत बुरा लगने लगा, मतलब शरीर जो था वो हड्डियां दिखने लगी, मतलब पिंजरा बन गया शरीर सूख कर। तो उसके बाद में क्या हुआ कि गौतम बुद्ध के एक दिन उसके कान में, मतलब कहीं महिलाएं जो थी वो एक सवर गीत गाते हुए निकल रही थी, और गीत उनके कानों में एक सुनाई पड़ा, और सुनाई गीत इस प्रकार से पड़ा, महिला ने गा रही थी, महिला एक गीत गा रही थी, उसमें उसने कहा कि ये जो सितार होती है ना, ये सितार के तार इतने मत कस देना कि ये सितार के तार इतने ढीले मत कर देना कि इनसे ध्वनि ना निकले, कि इनसे आवाज ना निकले, और इस सितार के तार इतने मत कस लेना कि इसका तार टूट जाए, कि इसका तार टूट जाए। दोबारा सुनना चाहेंगे? सुनाओ, देखिएगा। ज्ञान मतलब गीत ये था कि इस सितार के तार को इतना ढीला मत कर दो, इस सितार के तार को इतना ढीला मत कर देना कि इससे आवाज ना निकले, इससे ध्वनि ना निकले, इससे स्वर ना निकले, और इस सितार के तार को इतना टाइट मत कर देना, यानी कि इतना मत खींच के बांध देना कि इसका टूट जाए, यानी कि इसका तार टूट जाए, इसका तार टूट जाए। इस गायन से सिद्धार्थ बहुत प्रभावित हुआ। इस चीज को देखकर उसको लगा कि यार वाक्य में कुछ तो है ना, कुछ तो है इस गायन में। यानी कि महिला की बात सुनकर उनके दिमाग में एक चीज आई कि इस शरीर को इतना दुख मत दो, इस शरीर को इतना भी ढीला मत छोड़ो कि आपको, मतलब ढीले छोड़ने का मतलब क्या है, आपको तात्पर्य समझ में आया कि इस संसार की सुख मोह माया में इतना मत खो जाओ कि आपको ज्ञान, यानी कि आपको ज्ञान का पता नहीं रहे। जिस प्रकार से एक वीणा जो सितार होती है उसके तार को इतना ढीला मत कर दो कि उससे ध्वनि ना निकले, और तार तभी बाजता है जब उसको टाइट करते हैं, है ना, सामान्य होता है तभी जाता है, ज्यादा टाइट होने पर भी टूट जाता है। तो ऐसा ही कहा गया है कि इस संगीत से तात्पर्य समझिएगा आप, कि कहने का मतलब यह है कि इतना ढीला उस तार को मत छोड़ दो, यानी कि अपने आप को इतना मोह माया में मत डुबा लेना कि आपके जो गुणवत्ता है, आपको जो ईश्वर ने भेजा है वही आपकी खत्म हो जाए, और उस तार को इतना भी मत खींच लेना कि वो तार टूट जाए, यानी कि इस दुनिया से, इस संसार से, वो दुनिया से, इस संसार से आप उठ जाए, इतना भी अपने आप को यातना मत देना। तो बुद्ध के दिमाग में ये बात आई कि वाक्य में सही बात बोल रही है, कि रे इतने दिनों से मैंने ज्ञान प्राप्त किया, मुझे नहीं हुआ, इस महिला को इतना ज्ञान है कि इसने मुझे ज्ञान दे दिया। उसने वो ज्ञान ग्रहण किया और दूसरे दिन से उसने भोजन करना प्रारंभ किया। भोजन करना प्रारंभ किया तो उसके 4 साथियों ने सोचा कि अरे ये तो भ्रष्ट आदमी है, भ्रष्ट आदमी है, अपना व्रत तोड़ लिया इसने तो, और व्रत तोड़ लिया तो उसका साथ छोड़कर चले गए अपने चारों मित्र, और चारों मित्र निकल गए काशी, सॉरी कहां निकले, सारनाथ चले गए थे, काशी नहीं गए थे, सारनाथ चले गए, और चारों व्यक्ति वहां से छोड़कर सारनाथ चले गए। और सारनाथ जाने के बाद में क्या हुआ कि गौतम बुद्ध वहां पर बैठा रहा, वहां पर तपस्या करता रहा, करते 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 एक दिन हुआ यह है कि गुरु पूर्णिमा का दिन था, और गुरु पूर्णिमा जो थी, पूर्णिमा की रात थी, बैसाख का महीना था, और पूर्णिमा की रात को गौतम बुद्ध को उस वृक्ष के नीचे बोध हो गया, यानी कि संसार में सत्य चीज की जिसकी वो खोज करना चाहता था वो संसार से उसको मिल गया, यानी कि उसका मन संसार से मिल गया, मतलब संसार को छोड़कर उसका मन ईश्वर से मिल गया, सत्य बात से उसको मिल गया, और उसको वहीं से बोध, यानी कि उसको ज्ञान का बोध हो गया, और तभी से उन्होंने अपने नाम के आगे बुद्ध जोड़ लिया। और उससे पहले जो गौतम जो जोड़ा गया था उसकी भी माता का नाम था गौतमी, और वहीं से लिया गया था गौतम बुद्ध जो था, बुद्ध, वहां से उसको बोध कहा जाने लगा, और बुद्ध के बाद में वो बुद्ध बन गए, और उसके बाद में वहां से उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके बाद में वो वहां से उठे गुरु पूर्णिमा के दिन। इसलिए अपन आज कहते हैं ना, गुरु पूर्णिमा मनाते हैं ना गुरुओं की, यानी कि शिक्षक दिवस आप कह सकते हैं। शिक्षक दिवस आपका अलग होता है,
बाकी गुरु पूर्णिमा अलग होती है। जो आप साधु संगत जो लोग देखते हैं ना, ये लोग प्रोग्राम करते हैं उस दिन, है ना, और इनके जो शिष्य होते हैं वो इनके पास आते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन ज्ञान सीखने के लिए। और वो वैसाखी पूर्णिमा होती है सबसे बड़ी, जो कि समर जोन में आती है, आपने देखा होगा कभी, है ना। जो साधु संगत लोग होते हैं ये करते हैं इसका। अब क्या हुआ कि जब उसको ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसके बाद में वो वहां से चले, और वहां से चले तो थोड़ी दूर जाने के बाद में उनको दो व्यक्ति मिले, और दोनों व्यक्ति कौन थे? बंजारे। बंजारे का मतलब क्या होता है? बंजारे का मतलब होता है कि जो फुटकर व्यापार, जो बेचने वाले होते हैं, सामान बेचने वाले, वो दो व्यक्ति मिले और सबसे पहले उन्होंने अपना उपदेश जो दिया उन दोनों व्यक्तियों को दिया, उन दोनों व्यक्तियों को सुनाया। उसके बाद में वो भी अपने सारनाथ की ओर निकल चुके, और सारनाथ की ओर जब गए तो उसके चारों मित्र उसको वहां मिल गए, सिद्धार्थ के, यानी कि अब तो गौतम बुद्ध हो गया। गौतम बुद्ध होने के बाद में उसके चारों मित्र वहां पर मिल गए, और चारों मित्रों को उन्होंने उपदेश दिया, उन्होंने आशीर्वाद दिया और उनको उपदेश दे दिया, और उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसलिए उन चारों मित्रों का नाम आज पढ़ा नहीं जाता और उस गौतम बुद्ध का नाम पढ़ा जाता है ना। तो आपके साथ भी यही होगा, आपके साथ भी यही होगा, गारंटी के साथ कहता हूं। जो लोग आपको छोड़कर गए ना, गारंटी के साथ कहता हूं एक दिन आपका नाम पढ़ेंगे, वो नाम पढ़ेंगे और कहेंगे यार ये मेरे साथ सर के पास में पढ़ा करता था, और इसके टेस्ट में बहुत कम नंबर आया करते थे, और ये आज कलेक्टर एसडीएम कैसे बन गया। सत्य बात कह रहा हूं। बहुत गौतम बुद्ध के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। और इसके जीवन के बारे में कल से लिखेंगे, इसके बौद्ध धर्म हम पढ़ेंगे क्या क्या था, कौन कौन सी घटना थी जिसके अलग अलग नामों से जाना जाता है। और कई बार यूपीएससी के एग्जाम में इससे सवाल पूछते हैं और पूछते रहेंगे, हमेशा एक सवाल यहां से बनता है, गौतम बुद्ध की जीवनी से हो या बौद्ध धर्म से बनते, है ना। तो यही बात है कि जिस प्रकार से चार दोस्त गौतम बुद्ध को छोड़ के चले गए थे, वैसे ही आपको भी छोड़ के चले गए ना। लेकिन वो लोग एक दिन अपने आप पर पछतावा करेंगे कि शायद यार हम भी इस दिन या फिर उस दिन छोड़कर इन लोगों के साथ में अध्ययन कर लेते, तो शायद हम भी कहीं ना कहीं एसडीएम तो नहीं होते, तब भी अगर आईपीएस जरूर होते, आईएएस अधिकारी जरूर होते, और वो भी नहीं था तो आईआरएस अधिकारी होते, लेकिन होते जरूर कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में हम होते। तो यही कहना चाह रहा हूं मैं कि जिस प्रकार से गौतम बुद्ध को चार दोस्तों ने छोड़कर चले गए थे, तो छोड़कर जाने वाले को चले जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गौतम बुद्ध ने अगर उन चारों की बात मानी होती, उन चारों का अगर बात करता, तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन उसको, गुरु पूर्णिमा के दिन जिसको अपन बोलते हैं, वैसाखी पूर्णिमा के दिन उसको ज्ञान हासिल नहीं होता, वो भी उनके साथ में सारनाथ पेट भरने के लिए चला जाता। और वो लोग पेट भरते रह गए, आज उनको कोई नहीं जानता, और आज हम जानते हैं गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के बारे में दुनिया उसको पूछती है, गौतम बुद्ध का नाम जानती है, जबकि कब की बात है ये? 6वीं शताब्दी के प्रारंभ की बात है, 5वीं 6वीं शताब्दी की बात है, और उस समय से लेकर आज तक उनको हम जानते हैं। इसका कारण यही है, और यही बात मैं आपको समझा रहा हूं। रेगुलर रहेंगे। गौतम बुद्ध ने 6 साल तक कंटिन्यू भोजन नहीं किया, उसके बाद में उन्होंने कहा कि एक सामान्य अगर जीवन जीना है तो सामान्य प्रारूप अपनाना पड़ेगा, भगवान ईश्वर से मिलना है, सत्य ज्ञान की खोज करनी है, तो सामान्य रास्ता अपनाना पड़ेगा। इतनी भी मेहनत नहीं करनी है। अब आप लोगों को भी मैं यही कहना चाह रहा हूं कि इतनी भी मेहनत मत करो कि आपका पढ़ाई से मन अलग हो जाए, मतलब पढ़ाई में मन नहीं रहे और दुनिया अलग छोड़ दे, आपका दिमाग ये कहे कि यार ये कौन सी दुनिया में लाकर छोड़ दिया मेरे को, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अगर ज्यादा मेहनत करोगे तो पढ़ाई में दिमाग नहीं लगेगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, मुझे पता है इस चीज का। ज्यादा मेहनत करोगे तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, नहीं कवर कर पाओगे। मध्य मार्ग अपनाना होता है। मध्य मार्ग का मतलब यही होता है कि जितना अपना शरीर में, शरीर की बात नहीं कर रहा, शरीर तो सारा दुश्मन है, जितना अपना दिमाग है ना, ये जो इसका कॉन्सेप्ट जितना क्लियर होता है ना, उतना इसको दीजिएगा, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा देंगे तो नुकसान होगा, है ना, और नुकसान आपको करना नहीं है। कहने का तात्पर्य यही है मेरा कि इतना पढ़ो जितना आपका दिमाग कहता है, जितना दिमाग को याद रहता है वो सब्जेक्ट पढ़ो, और जितना मैं पढ़ाता हूं उसको आप पढ़ते चलें, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं देता आपको, मुझे पता है आपकी कैपेसिटी कितनी है, और जब ज्यादा देने का समय आएगा तो वो 1 साल बाद में होगा। 1 साल तक अभी तो प्रारंभ है, अभी तो 2 या 3 महीने नहीं हुए मेरे साथ जुड़े हुए आपको, अभी तो प्रारंभ है। अभी मुझे क्या पता चलेगा, 6 महीने बाद में जब पता चलेगा, जब प्रीलिम्स का पेपर मैं दूंगा सोल्व करने के लिए, तब मुझे पता चलेगा कि अच्छा इसने इतना कवर किया, मतलब इतना तो अपने साथ है, तब पता चलेगा मुझे तो कि आपने इतना पढ़ा था मेरे से। अभी क्या पता मेरे को कितना पढ़ रहे हो।
अभी तो आपके हिसाब से पढ़ते चलो, आपके हिसाब से नोट्स बनाते चलो। मेरा तो इतना ही कहना है, उसके बाद में आपकी मर्जी। जितने आपके मित्र गए हैं आप भी चले जाओ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहता। लेकिन बात यह है कि गौतम बुद्ध की तरफ पुजाना चाहते हो या उनके मित्रों की तरफ पेट भरना चाहते हो? पेट भरना चाहते हो तो सारनाथ गए थे उनके मित्र, तो वो भी चले जाते हैं, लेकिन नहीं गए। उनको पता है कि जिंदगी में कुछ करना है तो करना है, बस ठानी है तो ठान ली, सत्य की खोज करनी है तो कर ली। उन्होंने 6 साल तक उन्होंने किस चीज का, बिना भोजन किए अपने ध्यान लगाए रखा, उसको नहीं मिला ज्ञान। वो चाहते तो उनके दोस्तों की तरह छोड़कर चले जाते, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं, ज्ञान मिलेगा मुझे एक दिन, मुझे यहीं रहना है, ज्ञान मिलेगा मुझे। और वो 1 ही साल बाद में उसको ज्ञान मिल गया। वो आज पूजे जाते हैं और उनके मित्रों का नाम नहीं लिया जाता। और वो पेट भरने के लिए सारनाथ चले गए थे और वो ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए उस पेड़ के नीचे बैठे रह गए थे। तो यही फर्क है। लोग दुनिया घूमने के लिए आती है, एक जगह से दूसरे जगह पर आपको बहुत मिलेंगे। जो विद्यार्थी आपके साथ शुरू से तैयारी कर रहे थे, वो विद्यार्थी आप आज तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। आपको मिलेंगे जरूर, कहीं ना कहीं दूसरी जगह मुंह मार रहे होंगे। आदत होती है बच्चों की, और ये आदत की जो शिकार हो जाते हैं ना बच्चे, वो बहुत पछताते हैं। आज नहीं पछताएंगे, 2 दिन बाद में भी नहीं पछताएंगे, लेकिन 2 साल बाद में उसको पता चलेगा कि मैंने मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी गलती कर ली। मेरे साथ के बंदे आज यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं, मेंस लिख रहे हैं, और कई बच्चे तो सिलेक्ट भी हो चुके होंगे। तब पता चलेगा कि यार मेरे साथ का बच्चा सिलेक्ट हो गया, और शायद मैं भी अगर उस समय पढ़ लेता तो मैं भी सिलेक्ट हो जाता, है ना। और जिनकी बात करते हो ना प्यार मोहब्बत की, सही कह रहा हूं, छोड़ दो अभी से, जिंदगी बर्बाद कर देगी। गौतम बुद्ध ने तो 16 साल की उम्र में प्यार नहीं किया था मेरे भाई, और अब तो 20-22 साल के हो गए। अब तो समझो कम से कम उनके जीवन से कुछ तो उतारो। उनके जीवन से यूपीएससी का विद्यार्थी और यूपीएससी के जो फील्ड में जाता है ना, वो विद्यार्थी यही उतारता है। पहला, लड़कियों से दूर रहना है। दूसरा यही उतारता है संसार की मोहमाया से संबंधित होता है कि जो संसार में जो पैसे, जो घर वाले जो होते हैं ना, और जिस प्रकार से गौतम बुद्ध ने घर वालों को त्याग दिया था ना अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, अपने पुत्र तक को त्याग दिया था, अपनी पत्नी को त्याग दिया था, अपने पिता को त्याग दिए थे, जब जाके आज दुनिया जानती है नाम उनका, है ना। तो आपको भी क्या करना है, अभी जो गर्लफ्रेंड जो होती है ना, इसको छोड़ दो, अभी जिंदगी खराब कर देगी। कुछ नहीं रखा, सही बता रहा हूं। और नहीं मानो तो आपकी मर्जी है, 1 नहीं 4 रखना, समय आ रहा है, लेकिन अभी नहीं। और सही कह रहा हूं, जो मन पसंद आए ना उससे शादी कर सकते हो, और उसको गर्लफ्रेंड बना लेंगे जिस दिन आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा। और उससे पहले अगर आप अभी जाके कहोगे ना, तो वो आपकी तरह ही है अभी। वो तो वही ना, मतलब मैं बता रहा हूं ना, लड़कियों की हालत यही है, हालत ही यही है उनकी। वो चाहती है कोई पैसे वाला आए मेरे पास और किसी को फंसाऊं मैं, उसका कर्म ही यही हो गया, पैसे वाला आए कोई और उसको फंसाऊं मैं। लेकिन आपको उसके चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि आपको पता है ना, आप तो घर में एक पति अपनी पत्नी को छोड़ देता है, अपने बच्चे को छोड़ देता है, अपना पिता को छोड़ देता है, अपने राजपाट को छोड़ देता है, अपना राज सिंहासन को ठोकर मार के अगर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, ज्ञान के लिए निकल जाता है, तो आप क्यों नहीं निकल सकते ज्ञान के लिए? आप क्यों नहीं निकल सकते आपके लक्ष्य के लिए, यूपीएससी के लिए आप क्यों तैयारी नहीं कर सकते? कोई जवाब है आपके पास? अरे कर सकते हो, कितना आसान काम है। गौतम बुद्ध ने 6 साल तक अपना भोजन नहीं खाया पेट में, अपने शरीर को पूरे को नष्ट कर लिया उसने, केवल हड्डियों का कंकाल बचा था। उसके बावजूद भी उसने जिद नहीं छोड़ी और 1 साल में अपना लक्ष्य की प्राप्ति कर ली। 1 साल बाद उसको ज्ञान मिल गया, तो आपको क्यों नहीं मिलेगा यूपीएससी? ये किसने कहा कि नहीं मिलेगा? 2 साल मेहनत करो, नहीं मिलेगा। तीसरी साल मेहनत करो, नहीं मिलेगा। चौथी साल जरूर मिलेगा। अगर चौथी साल नहीं मिला तो 5वीं साल मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, अगर आप कंटिन्यू रहेंगे तो। और ऐसा नहीं है 1 साल तैयारी करी, 1 साल बाद एग्जाम दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, शादी करे, उसके बाद में बीवी आई, बच्चे हो गए, और बच्चों का खर्चा उठाने में अपनी यूपीएससी को भूल गए। इससे जिंदगी खराब है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। जब तक इस फील्ड में उतर गए तो तब तक शादी ब्याह नहीं करना, जब तक घर वालों से मतलब नहीं रखना, जब तक इस संसार से मतलब नहीं रखना, जब तक आपका लक्ष्य नहीं मिल जाए। गौतम बुद्ध की तरह ठान लेना, मुझे कोई पता नहीं है कौन कहां है, कौन कैसा है, मुझे यही पता है कि मुझे सत्य की खोज करनी है, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, और वह ज्ञान प्राप्त हो गया उसे। और आपको भी अगर आपने ये ठानी है ना कि मुझे कोई संसार की सुख दुख मोह माया से कोई मतलब नहीं है, हजारों लड़कियां आती है जिंदगी में, हजारों चले जाती है, कोई मतलब नहीं होता, कोई आज तक कोई फायदा नहीं हुआ। किसी को अगर कोई फायदा हुआ तो बताओ मुझे। समय खराब करने के लिए आती है, समय खराब करके चली जाती है। दूसरा, लड़कियों का लक्ष्य हो गया आजकल
पहला, आपके पास में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए अगर आपके पास पैसा है तो आपकी है, नहीं तो किसी दूसरे की बनेगी कल। तो यही जिंदगी है और समझ जाओ यही समय है। और यही अगर गौतम बुद्ध की जीवनी से अगर आपने यही सीख ली है तो बहुत अच्छा सीख गए, लेकिन अगर नहीं सीखे तो समझ लेना जिंदगी खराब होने का पहला ऑप्शन आपने यहीं पर चूज कर लिया। और आज की क्लास का कोड है, लास्ट में बता के जा रहा हूं, C10 कोड है। इसके साथ में आपको नाम कमेंट करना है और क्लास को इतना शेयर करना है कि प्रत्येक यूपीएससी के विद्यार्थी जो तैयारी करता है उसके पास पहुंचा देना, ठीक है ना, डटकर पहुंचा देना है सभी को, ठीक है। चलिएगा, अब मिलते हैं अगली क्लास में और कल पढ़ेंगे हम बौद्ध धर्म, ठीक है। चलिएगा, धन्यवाद।